वाश ज़्यादा ठीक है जी, बंदों को करो रेस्ट लगा दो। आज तुम्हारी करो रेस्ट क्या करा वैष्णो माता जी का रोप पे रोप पे रोप पे रोप पे रोप पे जय माता दी। रोप पे नहीं चलेगा, रोप पे नहीं चलेगा, रोप पे नहीं चलेगा, रोप पे रोप पे रोप पे नहीं चलेगा, रोप पे नहीं चलेगा, रोप पे नहीं चलेगा। जय माता दी। से क्या कुछ मुलाकात करके क्या उनसे उन्होंने आपको आश्वासन दिया और क्या कुछ आपने मांगे रखी रोपवे को लेकर और घोड़े के मसले को लेकर? देखें, रोपवे की जो हमने बात रखी है, ये जो श्राइन बोर्ड धोखेबाजी कर रहा है, आप देखें शांतिशत में रोपवे का काम लगा हुआ है। हमारी यही आज मीटिंग थी कि जे हम इनको समय दें, 1 तारीख तक का समय दिया है श्राइन बोर्ड को कि वो एक क्लियर करे कि ये किस चीज़ का काम चल रहा है। मैं आपको बताऊं, जितना भी ये मतलब कि गलत कर रहे हैं, ये जो रोपवे लगा रहे हैं, माता रानी इनको मतलब बता भी रही है कि जैसे लैंडस्लाइडिंग हुई, सारा इनका मटेरियल जो पूरा नाले में बह गया, सारा खत्म हो गया। ऐसा ना हो कि ऐसी तबाही है ये पहाड़ी पूरे खत्म कर दे माता रानी। ये श्राइन बोर्ड को सोचना चाहिए, ये कितनी यात्रा ऊपर ले जा सकते हैं, कितनी यात्रा ऊपर रुक सकती है, इनके पास रहने की जगह कितनी है, वहां पे खाने की व्यवस्था कितनी है। ये बिल्कुल क्राइम कर रहे हैं। दूसरी बात है हमारी जो घोड़े वाले जो हमारे चल रहे हैं, जो पुराने चलते थे हमारे बुजुर्गों के टाइम से, 100-200 घोड़ा है वो चलता है, उनके पास कार्ड नहीं है, उनको कार्ड प्रोवाइड किए जाएं, कार्ड उनके बनाए जाए नए, वो बात हुई। उसके बाद हमारी बात हुई है कि जो आदमी कार्ड मतलब घोड़ा लेके नहीं जा सकता, इसका आइडेंटिटी कार्ड है, वो अगर बीमार हो जाता है, उसका कोई फैमिली मेंबर कार्ड लेके जाता है, उसको ब्लॉक ना करें। ये बिल्कुल गुंडागर्दी है। अब मुझे बताएं, अगर कोई किसी का फादर वो घोड़ा चलाता है, वो अगर बीमार हो जाता है, तो वो अगर उसका बेटा घोड़ा लेके जाता है, कौन सा क्राइम है? उसको चेक करें, प्लीज चेक करें, श्राइन बोर्ड चेक करे, एमटेक चेक करे। लेकिन ये नहीं है कि उसका कार्ड 3 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया जाए और उसकी बददुआ भी लगती है। आप बोले 3 महीने का कार्ड ब्लॉक करके 3 महीने घोड़ा क्या खाएगा? 500 रुपये घोड़े का खर्चा है और आदमी का, उसकी फैमिली का खर्चा है। अगर वो 3 महीने वो करेगा, फिर वो क्या करेगा? वो चिट्टा बेचेगा, टिक्कियां बेचेगा। क्राइम कौन करवा रहा है? श्राइन बोर्ड। हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी हमने बात रखी है एसडीएम साहब के आगे, उन्होंने ये बातें मानी हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिन की हम परमिशन दे सकते हैं, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके बेटे को ब्लड रिलेशन में वो भी एक कंडीशन बनानी पड़ेगी, लेकिन देंगे। उसके बाद काटों की बात उन्होंने बोलेंगे, उन्होंने बोला कि जो आपके पुराने जो खानदानी लोग काम करते हैं उनके हम कार्ड बनाएंगे। जय माता दी, जय हिंद। सुनो ठाकुर जी, रोपवे को लेकर अभी आपने बैठक भी की, अगर 1 जुलाई तक का टाइम आपको दिया गया है, अगर 1 जुलाई तक कोई रोपवे पर मतलब काम नहीं बंद किया जाता, फिर किस तरह का आपका आगे रहेगा? देखिए, आपके माध्यम से हमने शालीमार पार्क में भी हमारी मीटिंग हुई। आज आपने एसडीएम कटरा को भी बता दिया है कि जो चांदी छत के ऊपर इनका जो काम चल रहा है गंडोले का, ये बताएं कि ये गंडोले का काम है कि किस चीज़ का काम है। अगर श्राइन बोर्ड हमारी बात नहीं सुनना चाहता, जो इनकी हाई पावर कमेटी बनी है वो हमारी बात नहीं सुनना चाहती, कल जैसे एलजी साहब यहाँ कटरा में आए थे, वो हमारी बात अगर नहीं सुनना चाहते, तो ये चोरी छुपे जो इन्होंने चांदी छत में काम लगाया, ये क्यों लगाया? अगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुननी है, ये जहाँ से ये ताराकोट से लगा रहे हैं, लगाए ना काम। ये चोरी छुपे क्यों लगा रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल शरेआम काम लगाएं, और फिर जनता तय करेगी कि हमने रोपवे का काम बंद कराना है या नहीं करवाना है, वो जनता के ऊपर छोड़ें। लेकिन जी आप चोरी छुपे शांति छत में जो वहां जो आप काम कर रहे हैं, ये अपना स्टैंड क्लियर करें। 1 तारीख तक इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। 1 तारीख से आपको यहाँ वैष्णो देवी के ट्रैक पे चक्का जाम मिलेगा। एसडीएम कटरा के ऑफिस में आए और उनसे मिले, उनको अपनी मांगे बताई। क्या कुछ मांगे बताई मुलाकात करके, और रोपवे को लेकर क्या कुछ बात की? एसडीएम साहब ने पूरी बात सुनी, तो हम इनसे जानते हैं। सर, जितना भी डेपुटेशन अभी आया था उसमें प्रभात सिंह मंगली थे, भूपेंद्र सिंह जी थे, सोन ठाकुर जी थे, उनके साथ जो घोड़े पिट्ठू के मजदूर थे वो कुछ लोकल लोग थे। क्या कुछ बातचीत हुई सर? क्या उनकी जो डिमांड्स थी रोपवे को लेकर, घोड़े जो चालक है उनको लेकर? देखिए, ये मेरे पास डेपुटेशन आया, ये घोड़े पिट्ठू पालकी वालों के इश्यूज को लेकर मेरे पास आए थे। कुछ ये दिक्कतें फेस कर रहे हैं। जैसे इसमें बताया कि इसमें बहुत से कई लोग हैं जो कार्ड होल्डर हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो उनके जो ब्लड रिलेशन में अगर वो घोड़ा चलाना चाहते हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो उनको हमने बताया कि ये पॉलिसी के मसले हैं, तो इसके लिए सही प्लेटफॉर्म हमारी एसपीसीए मीटिंग है, वो हम जल्दी करने वाले हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक ही करेंगे। डिप्टी कमिश्नर रियासी मैम की तरफ से भी हिदायत है कि इस मीटिंग को जल्दी किया जाए।
इसी तरह के और भी इनके मुद्दे हैं, वो सब जो मुद्दे इस कैटेगरी के सर्विस प्रोवाइडर्स को पर्टेन करते हैं वो सब उस फोरम पे लिए जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है उस पर वो एक फैसला लेके उनको एड्रेस किया जाएगा। तो रोपवे पे बात की, जैसे उन्होंने बताया कि रोपवे का काम अभी हाई लेवल जो कमेटी एलजी साहब ने बनाई है, उन्होंने ये कहा कि जब तक लोगों से बातचीत की जाएगी तब तक जो है रोपवे का काम बंद रहेगा। तो लोगों से बातचीत करके, लोगों की बातें सुन के, जो अलग अलग संगठन हाई लेवल कमेटी से मिल रहे हैं, उनके सदस्यों से मिल रहे हैं, तो उसके बाद ही रोपवे पे कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो अभी मजदूरों के नेता आए थे या जो लोग अभी आए थे, उनका ये कहना है कि रोपवे का काम चल रहा है। तो अभी इसमें कितनी सच्चाई है इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जब आप अपने हाई अथॉरिटी से बात करेंगे या श्राइन बोर्ड के ऑफिसर सीईओ साहब से बात करेंगे तो उस पर ये बात रखेंगे कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है रोपवे पे। अगर चल रहा है तो फिर जो आगे का फैसला वो ये लोग लेंगे। भी रोपवे का इशू अभी बड़ा स्पष्ट है। एक तो ये हाई पावर्ड कमेटी के में अपनी बात रखी जा रही है, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ इस पर अपनी बात रखने के लिए। अब ये हाई पावर्ड कमेटी इसको देख रही है इस इशू को। मोर ओवर श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत क्लियर आया है कि काम बंद है और ऑब्वियसली बात है, एक तरफ बात चल रही है तो काम बंद ही है। तो हाँ, हालांकि इसमें कई लोगों की तरफ से ये बयान आता है कि काम चल रहा है या कुछ जगह। तो देखिए, श्राइन बोर्ड का अपना एक वहाँ पर एक ट्रैक है जो बड़ा डायनामिक सा ट्रैक है, जहाँ पर काम चलता रहता है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सब इश्यूज चलते रहते हैं क्योंकि उनको बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। रोपवे के कई बार काम को बाकी कामों के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है क्योंकि ये अब जैसे कल को कोई लैंडस्लाइड आया तो वहाँ पर उनको अपनी मशीनरी प्रेस करनी पड़ेगी उसको क्लियर करने के लिए, तो ये कंफ्यूजन रहती है।